सर MHT-CET के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? अरिहंत सॉल्व करूं, स्कोर बूस्टर सॉल्व करूं या टारगेट सॉल्व करूं, ये सवाल आता है। बहुत अच्छा इसका एक सोल्यूशन दिया था, काफी कुछ इस पर काम किया था कि क्या सॉल्व करना चाहिए बच्चों को। फिर भी बहुत बच्चों के सेम क्वेश्चंस होते हैं कि सर MHT-CET के लिए प्रिपरेशंस करते वक्त कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो बच्चा इसका आंसर करते वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार बुक्स हम यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। बुक्स आप यूज करते हो शायद वह पढ़ने के लिए, उसमें से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब अल्टीमेटली जो एग्जाम हमें देनी है जैसे MHT-CET, उसको एक लेवल पर पहुंचाने के लिए हम बुक्स का यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। अब अगर आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हो, जो भी आपकी लड़ाई है, आप जब भी वो लड़ने जाते हो, क्या सोच रहा है, क्या सोचकर क्वेश्चंस बना रहा है आपके केस में, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि आपके जो पेपर सेटर्स है उनके बारे में जरा सोचो, क्या सोच रहे होंगे, कैसे क्वेश्चंस बना रहे होंगे, कहां से ला रहे होंगे, ये सब आपको जानना चाहिए। सर अब ये कहां से जाने हम, है ना, ये भी एक दूसरा सवाल है। बच्चों बच्चों बच्चों, पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस, यही तो जवाब है ना इसका। सबसे अच्छा बुक या सबसे अच्छा प्रिपरेशन कंटेंट क्या हो सकता है? पिछले कुछ सालों के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस। और यही नहीं बच्चों, अगर आप पिछले 4 साल के पेपर्स भी उठा लो तो ये बहुत कम क्वेश्चंस नहीं है। ये अराउंड 5 से 6 हजार क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जो कि कितना बड़ा नंबर है। और यहाँ पे सारी वेराइटी, 5-6 हजार क्वेश्चन, समझ रहे हो बच्चों, 5-6 हजार कितना बड़ा नंबर हुआ ये। इसमें सारी वेराइटी, सारे डिफरेंट टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करने का जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो भी अगले पिछले 3-4 साल के अगर आप करो तो बहुत सफिशिएंट है। 21, 22, 23, 24, है ना। यस, सबसे अच्छा यही रहेगा। अब आप पूछोगे सर बहुत बढ़िया बताया, लेकिन ये कहां से करूं, बुक्स कौन सी है इसके लिए, ये तो बता दो यार। बुक्स में आपको नहीं लगता कि सॉल्यूशंस बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, या सॉल्यूशंस कभी कभी हमें समझ ही नहीं आते, हम उन सॉल्यूशंस को पूछने के लिए, समझने के लिए किसी और फ्रेंड के पास जाते हैं, ऐसा होता है ना, राइट। या फिर जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो कभी कभी गलत है या ठीक नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो अगर आपको यही PYQs वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में मिल जाए तो, या जो सॉल्व करने की टेक्निक्स है वो जुगाड़ या शॉर्टकट्स मिल जाए तो, क्योंकि भाई MHT-CET में पता है ना आपको, क्वेश्चंस 50, टाइम 90 मिनट्स, टाइम का खेल है, समय बचाना होता है। यहाँ हमें मेथड्स शॉर्ट एंड स्वीट रखना जरूरी हो जाता है, जुगाड़ यूज करना जरूरी हो जाता है। और आप किसी भी टॉपिक को उठा लो, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बहुत बार क्या होता है कि यार क्वेश्चंस है मेरे पास और मैं डर जाता हूँ, यार इंटीग्रेशन मेरे सामने है, ये क्वेश्चन मैंने तो कुछ पढ़ा था, ये है कुछ और। अब बहुत बुक्स में जो है रैंडम क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डिफिकल्टी यहाँ पहले क्वेश्चन की बड़ी हो जाती है, टफ नहीं होता आपको सॉल्व करने, आप डर जाते हो, आपको लगता है यार इंटीग्रेशन तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन को ही मैं ब्रेक करके दूं प्रॉपर्ली, कि इंटीग्रेशन के सबसे पहले क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशंस पे करने चाहिए, या उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस करने चाहिए, उसके बाद बाय पार्ट्स करने चाहिए, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करने चाहिए। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं और आपको बता दूं कि 4 क्वेश्चंस आते हैं भाई इंटीग्रेशन के, उसमें से एक क्वेश्चन बाय पार्ट्स पे आएगा जो कि इजी है, उसमें से एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे आएगा जो कि इजी है, तो यार कितना मस्त, कितना सटीक हो जाएगा ना ऐसे। यस, तो यस बच्चों, पिछला 1 साल हमने पूरा लगाया है, हमारी पूरी टीम ने लगाया है इन सब बातों पे ध्यान देने के लिए। हमने क्या किया पता है, हमने टॉपिक्स और उसमें भी डिफिकल्टी वाइज हर चैप्टर को ब्रेक किया है। मतलब पहला क्वेश्चन इजी, फिर धीरे 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 ऊपर लेके गए लेवल को, और उसमें भी हमने बहुत काट छाट की है, टॉपिक में डिवाइड किया है, ताकि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो सिर्फ बाय पार्ट्स के ही क्वेश्चंस देख पाए, और वो भी बढ़ते हुए डिफिकल्टी लेवल पे। वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर पाए, वो भी बढ़ते हुए डिफिकल्टी लेवल पे। कितना मजा आएगा ना, कॉन्फिडेंस भी कितना ग्रो होगा। सबसे जरूरी चीज होती है प्रिपरेशन में अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लेके जाना। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, बड़े से बड़ा, इंटीग्रेशन से बड़ा कुछ है क्या, वो भी आसान हो जाता है बच्चा लोग, राइट। तो यस, जब भी आप पढ़ते हो आपको इस तरह का कंटेंट की जरूरत होती है, राइट। और इसके साथ साथ बच्चों, अगर मैंने पढ़ाई कर ली, मेरे पास वीडियो सॉल्यूशंस है, मैंने सॉल्व कर लिए, मैंने सब कर लिया, फिर भी जानना है मुझे कि यार मुझे सच में आता है या नहीं। बहुत बार हम देख तो लेते हैं, बहुत बार हम कर तो लेते हैं, लेकिन हमें लगता है हम भूल गए हैं। तो यार अगर यही सारे क्वेश्चंस आपको एक और बार क्विज फॉर्मेट में मिल जाता है कि यार चलो इंटीग्रेशन में 50 क्वेश्चंस है, ट्राई करते हैं, 50 में से 40 आ गए, वाह बल्ले बल्ले हो गया, ये तो चंगा हो गया भाई, है ना। अगर उसी की जगह तो 30 ही आ रहे हैं, 20 ही आ रहे हैं, तो पता चलता है ना कि कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कौन से चीजों को रिवाइज करना है। अगर क्विज फॉर्मेट में एक रिवीजन के लिए एज अ टेस्ट मिल जाए चीजें, राइट, सोने पे सुहागा, राइट, बहुत
बहुत मस्त हो जाएगा ये तो यही सारी बातों पर ध्यान रखते हुए हमने राइट एंगल बैच, जो कि एकदम राइट है आपके लिए, एकदम आपकी प्रिपरेशन को 90 डिग्री से टर्न कर सकता है, राइट एंगल बैच हमने लास्ट ईयर पहली बार शुरू करी थी गणितंक पर। ये ऐसा एक प्रोडक्ट था बच्चों जो MSTCD डोमेन में किसी ने नहीं लाया, क्योंकि इसमें एफर्ट्स सच बता रहा हूं, एफर्ट्स बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, तो हमने वो मेहनत लगाई। गणितंक की टीम ने इस पे बहुत काम किया, फिजिक्स में भी हमने ये करा, केमिस्ट्री में भी हमने ये करा, मैथ्स में भी हमने करा। पिछले 4 साल के 21, 22, 23, 24 ये चारों साल के क्वेश्चंस को हमने बकायदा प्रॉपरली चैप्टर वाइज, उसमें टॉपिक वाइज सॉर्ट किया, और सॉर्ट ही नहीं किया बच्चा, डिफिकल्टी लेवल वाइज भी अरेंज किया उनको। बहुत शानदार तरीके से हमारी टीम ने काम किया, और उसके अलावा इसके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए, राइट। तो सॉर्टिंग हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, डिफिकल्टी वाइज हो गया, और हमने इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए, और ये सब के बाद हम उसको एज अ क्विज भी आपको टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ये सब चीजें आपको राइट एंगल बैच में हम दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन का बेस्ट रिसोर्स जो है वो राइट एंगल बैच है। तो बच्चों पता चल गया कि बेस्ट बुक MSTCD प्रिपरेशंस की कौन सी है? गणितंक पब्लिकेशंस की राइट एंगल बैच, बिल्कुल गणितंक पब्लिकेशंस की, सही बोल रहा हूं, ओके। और अगर कल से कोई भी फ्रेंड आपको बोले, परेशान करे, यार बताना कौन सी बुक करूं मैं MSTCD के लिए, तो उन्हें क्या कहोगे? गणितंक की राइट एंगल बैच परफेक्टली राइट है ना, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको मिल रहा है यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस, डिफिकल्टी वाइज, टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद उसको क्विज फॉर्मेट में, हर चीज जो चाहिए है एक बुक में भी नहीं होती है, और वो भी पता है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसमें आपको आपकी बुक भी नहीं मिलती, उससे भी कम प्राइस में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप MSTCD में मचाना चाहते हो अपने परसेंटाइल को, चाहे आप कितने भी परसेंटाइल पे हो, अभी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशंस को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहते हो, तो दिस इज अ परफेक्ट टूल। तो बच्चा मुझे लगता है MSTCD का बच्चा कोई भी प्रिपेयर कर रहा हो, इस बैच के बिना उसका प्रिपरेशन अधूरा हो सकता है, राइट। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इनको सॉल्व करना, ठीक से सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है, वो काम हमने यहाँ पे किया है। तो आई एम वेरी श्योर अब अपनी प्रिपरेशंस को डबल करेंगे और MSTCD में मचाएंगे, करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और